सर जैसा जब मैंने आपको बताया, जब मेरा केस आया था 2014 में, तो पहली बार मैंने मीडिया के माध्यम से सुना था कि आप लव जिहाद की शिकार हुई हैं। मैं अनजान थी सर, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या होता है लव जिहाद। कहीं ना कहीं हम बेटियां अपनी लाइफ में, मतलब हमें कहते हैं ना सर, घर में एक न्यूज़ आता है लव जिहाद, तो हम चैनल चेंज कर देते हैं कि ये टॉपिक हटाओ, ये हमारा नहीं है। तो मेरा ये मानना है सर कि मेरा केस लड़ने का यही मकसद था कि ये देश में सामने आए। कई भी लड़कियां सर पर्दा कर कर सामने आती हैं, नाम छिपा कर आती हैं कि हम सामने नहीं आना चाहते। मैं सामने इसलिए आई थी सर कि बेटियों को पता लगे कि मैं हूँ। आप जहाँ चाहे आप मुझसे मिल सकते हो, आप मेरी व्यथा सुनो, मेरे साथ हुआ है। और सारे प्रूफ सर आप सबके माध्यम से, आज कोर्ट ने ये जजमेंट देकर देश में ये पहला जजमेंट दिया है लव जिहाद का प्रॉपर, जिसमें मेरे जजमेंट में सर ने ये दिया है कि ये सोसाइटी के खिलाफ खतरा है, जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहन तारा सहदेव जी का ये कहना है कि लव जिहाद में जो बेटियां फंसी हुई हैं वो बिल्कुल भी न डरें, निडरता से मुकाबला करें। पूरा समाज, पूरा देश, पूरा सनातन हिंदू उनके साथ खड़ा हुआ है। जैसे अपनी पूरी निर्भीकता के साथ लड़ाई बहन तारा सहदेव जी ने लड़ी, वैसे ही हमारी दूसरी बेटी भी लड़े और बिल्कुल भी जिहादी विचारधारा वाले लोगों के चुंगल में ना फंसे। आप हमारे देश की सनातन बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। सर मैं बस इतना ही कहूंगी कि विश्वास कीजिए, अंधविश्वास किसी पे मत कीजिए। जब हम बात करते हैं जीवन साथी चुनने की या किसी इंसान से बात करने की, जैसा कि आज सब देख रहे हैं, कई लोग लिव इन रिलेशनशिप, नई नई चीज़ें आ रही हैं हमारे देश में सुनने में। तो इन सब चीज़ों में जाने से पहले आप अपना पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड देखें। जो सोसाइटी में हो रहा है उसको कभी इग्नोर मत करें। आज सर हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो बेटियां, मैंने भी कई लड़कियों से बात किया सर, उनको लगता था ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। सर ये सिर्फ एक तारा शाहदेव का प्रॉब्लम नहीं है या उन लड़कियों का नहीं है जो शिकार हो गई है। आज ये सुनने में था सर, आपको याद होगा पिछले 10 साल पहले कहीं सुनाई देता था एक लव जिहाद का केस, आज हर दिन सुनाई दे रहा है कि आज एक बेटी वहाँ कट गई, आज वो वहाँ मारी गई। क्योंकि सर उनकी हिम्मत बढ़ रही है, क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं। जब तक हमारे घर तक केस नहीं आता है हमें लगता है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो हर बेटी, हर परिवार को ये समझना होगा कि ये केस सिर्फ एक तारा शाहदेव का नहीं है, किसी एक लड़की का नहीं है, ये हमारे सोसाइटी का है। ये लव जिहाद है और इसको हम सच्चाई से माने। किसी भी इंसान से जब आप बात करते हो प्रॉपर, आज जैसा मैंने आपको बताया सर, आइडेंटिटी हम करते, समय लीजिए। क्योंकि जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया था बहुत कम समय में, इमोशनली करके कि मेरी माँ बीमार है, कुछ भी हो, हमें समय चाहिए। समय से उनकी प्रॉपर इंक्वायरी कीजिए और कभी भी सर अंधविश्वास मत कीजिए जो वो बोल रहे हैं। और मैं भगवान ना करे कभी आप इसमें फंस जाते हो तो सर ऐसा कभी नहीं है कि वो जिहादी आपको एक दिन में बोलता है हम आपको काट कर फेंक देंगे। आप उनके लिए एक टारगेट हो। जैसा षड्यंत्र उन्होंने हमें फंसाने के लिए रचा है, हमें भगवान ने सद्बुद्धि दिया है, हमारे माँ बाप ने भी हमें संस्कार दिया है, शिक्षा दी है। आप पूरे सूझबूझ से उस षड्यंत्र से बाहर निकल सकते हो। प्रॉब्लम ये है सर, हम पहले हिम्मत हार जाते हैं कि यहाँ से बाहर जाकर हमारा क्या होगा। आप सबके सामने मैं इसलिए गर्व से ये कहूँगी कि समाज हर पल आपके साथ खड़ा होगा। आज आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया है, साथ दिया है, तो ये एग्जाम्पल है सर उन बेटियों के लिए कि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारा परिवार, हमारा समाज हमेशा खड़ा रहेगा हमारे लिए।